नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके हाथ पर जो भी अवस्थाएं हैं, इसके एवज में एक ही बात कही जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इनके प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, संतान प्राप्ति को भी लेकर इनको जानना था, तो उसके एवज में भी इनके प्रश्न थे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत से एक्सपेक्ट पे महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखने का, समझने का प्रयास करें। इनकी हर एक पॉजिटिविटी को हम दिखाएंगे, फिर एक नेगेटिविटी पर इनके विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तले को देखा जाएगा। तो एक एक करके सारी ही चीज़ों को देखने का, समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। आखिर मैंने ऐसा बात कहा क्यों कि इनके हाथ पर जो अवस्थाएं, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, चाहे वो महिला रहे या पुरुष रहे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। अब ये बात कहने का उद्देश्य क्या था, ये बात कहने का ध्येय क्या था, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो सफलता ज़िंदगी पर ज़रूर मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं और समझते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी आपकी भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली। अब इससे बढ़िया भाग्य रेखा क्या ही हो सकती है। एकदम सुई की तरह पतली। अब देखो, बढ़िया का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी है, एकदम मज़ेदार, एकदम ज़िंदगी के लास्ट तक चल रही है। एकदम मज़ा सा आ गया। यहाँ से भी देखो, बहुत उम्दा, मतलब एक कमाल की भाग्य रेखा आपके हाथ पर है। इसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। इसके लिए बस एक ही शब्द हमारे जहन में आते हैं, बेमिसाल है। अगर आप पे किसी के हाथ पर सुई की तरह पतली भाग्य रेखा होगी, पतली होगी, लंबी होगी, ब्रेक नहीं होगा, मतलब किसी किसी की भाग्य रेखा होती है, यहाँ पर आई फिर यहाँ से ब्रेक हो गई, फिर यहाँ से चली, फिर यहाँ से ब्रेक, मतलब इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करती है। क्या प्रॉब्लम्स होती है वो समझो। इस जगह जहाँ तक ये भाग्य रेखा है, इस जगह तक आपने पैसा कमाया, लेकिन जहाँ पर ये ब्रेक हो गया वहाँ आपने पैसा कमाना बंद कर दिया। तो जो जमा पूंजी है उसी को खाया। पता चला जितनी जमा पूंजी थी आपकी वो खर्च हो गई खाने पीने में, फिर उसके बाद पैसा कमाना शुरू किया, फिर ब्रेक हो गया। मतलब ज़िंदगी आप में एक ठहराव नहीं रहता। धन तो ज़रूर कमाते हैं, भाग्य रेखा धन को तो ज़रूर देता है, लेकिन एक ठहराव को नहीं दे पाता, जिसके एवज में आपको लगता है कि पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं, पैसे का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब कोई धैर्यता ही नहीं है पैसे में, पैसे खर्च होने के लिए ही आते हैं हमारे पास। तो ये वाली फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब भाग्य रेखा डिस्ट्रैक्टिव होती है तो ये वाली फीलिंग्स तो लाजमी होती है, तो इसको लेके ज़्यादा लोड ना ले आप। इस कंडीशंस में ऐसी चीज़ें ज़िंदगी पर देखने को मिलती है, ये बहुत सामान्य बात है। चलिए, अभी आपकी भाग्य रेखा को मैंने देख लिया, जो कि बहुत उम्दा है, जिसके एवज में ब्रेक कम है। एक जगह है हल्की सी, वो तो मुझे लग नहीं रही, फिर मैं दिखाऊंगा उसको। उसके बाद क्या थी, एक फिश जैसा बन रहा है सूर्य पर्वत पर। अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ से ऐसे करके बन रहा है, लेकिन अगर ठीक से गौर किया जाए तो ये यहाँ पर से आके रुक गई है और ये यहाँ पर से आके बन रही है। अब बात करते हैं ये फिश शाइन क्या फल देता है। अगर बन जाएगा तो बेमिसाल फल देगा, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं, लेकिन फिलहाल ये बना नहीं है। ये जब तक इधर नहीं बढ़ेगा और जब तक लाइंस ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे तब तक कोई अस्तित्व नहीं है इसका, क्योंकि लाइंस के विजिबिलिटी पर ही फिश का या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट साइन का फल आता है। अगर कोई लाइन विजिबल ही नहीं है तो फिर फल कहाँ से आएगा। तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि इस हाथ पर मुझे तो नहीं दिखा फिलहाल के समय में, लेकिन ये इंडिकेशंस अगर आपके किसी के हाथ पर होंगे, फिश साइन में हो, स्क्वायर साइन में हो, स्टार साइन में, तो आप डेफिनेटली ज़िंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पॉजिटिविटी अगर मैं और दिखा लूँ आपके हाथ पर, तो ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो आगे बढ़ रहे हैं। अगर सूर्य रेखा पर कंसंट्रेट किया जाए इनके हाथ पर, तो ये एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा है। पैतृक या पति के संपत्ति का साथ, यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कि बड़े कमाल के, बेमिसाल है। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो सूर्य रेखा आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है, जो कि आपके हाथ पर है। ऐसी महिलाएं काफ़ी गुणी होती है, अपने काम को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करती है।
बुद्ध रेखा तो यहीं से मैं मान लेता हूँ एक बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा आपकी बनी हुई है, जो मनी ट्रायंगल को दर्शा रही है, और यहाँ पर से अगर ठीक से गौर किया जाए ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है। इसका अर्थ होता है जातक के जिंदगी पर पैसा आता है। अब जमा कितना कर पाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान भी है, लेकिन पैसा आता है, जमा करने वाली टेंडेंसी भी रहती है। तो पैसे को सेव करना ही समझदारी आज के समय में। बेफजूल का खर्च करने से क्या ही हो जाता है ज़िंदगी पर। तो बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, उससे ज़्यादा अच्छी आपके हाथ पर आपकी मंगल रेखा है, जो कि बड़ी अद्भुत है। ये मंगल रेखा दर्शाती है कैसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आयु दीर्घायु होती है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते देखा गया है। चूंकि मंगल रेखा बड़ी क्लियर है, जीवन रेखा बड़ी क्लियर है, अब क्या ही चाहिए हाथ पर, जो कि बड़ी शानदार अवस्था में ये दोनों अवस्थाएं हैं। उसके बाद देखो तो बढ़िया स्क्वायर साइन आपके हाथ पर बन रहा है, जो कि बृहस्पति के आसपास इर्द गिर्द है। उसके बाद एक बढ़िया सा बुद्ध रेखा यहाँ से भी बन रहा है, तो ये सब पॉजिटिविटी है, जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस ऐसे करके गए, फिर यहाँ पर से आके रुक गई, फिर ये एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। ये डिस्टर्ब शुक्र वाले है, जो कि नेगेटिविटी में मैं दिखाऊंगा। तो कुछ प्रॉपर्टी के योग भी आपके हाथ पर बन रहे हैं, हालांकि इस सब पर विशेषकर डिस्कशन होगा। हर एक लाइंस के स्टेबिलिटी को देखा जाएगा, हर एक साइन को देख के इसके विषय में प्रेडिक्शंस दिए जाएंगे। अब हम कुछ और पॉजिटिविटी की बात कर ले तो प्लैनेट्स का देखना बहुत जरूरी होता है। तो इनके प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे इनके हाथ पर। शुक्र भी बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, बृहस्पति में गड़बड़ी तो है, वो प्रायः दिखती है हाथ पर। शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स वगैरह रहते हैं, ये वाली केसेस रहती है। सन मरकरी अच्छी है आपकी, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके ठीक कंडीशन में, खराब कंडीशन में नहीं है। अब इससे ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी और क्या ही हो सकती है। प्लैनेट्स अच्छे हो, हथेली स्ट्रेंथ हो, लाइंस बड़े अच्छे मधुरता के साथ हो, मतलब एकदम गहनता के साथ हो, मतलब एकदम स्पष्टता के साथ हो, तो इससे बढ़िया पॉजिटिविटी और ज़िंदगी पर कुछ हो नहीं सकती। जातक को सफल बनने के लिए इससे ज़्यादा कुछ और चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भाग्यशाली क्यों ना कहूँ, ऐसे लोगों को भाग्यशाली बुलाना बिल्कुल गुनाह नहीं है। ऐसे लोगों को तो बढ़ चढ़ के भाग्यशाली बोलना चाहिए, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी आपने देख लिया। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार कर लेते हैं, चीज़ों को बढ़िया से समझा देते हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी की तरफ इशारा करें और देखने का प्रयास करें तो है, सबसे बड़ी नेगेटिविटी है बुद्ध फिंगर छोटी। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। अब निर्णय तो हर एक सेंस में होता है ना, निर्णय के तो कोई अस्तित्व नहीं है। मान लिया जाए आपने अपने वैवाहिक जिंदगी के लिए कोई निर्णय ले लिया, करियर प्रॉस्पेक्टस से कोई निर्णय ले लिया, फाइनेंशियल स्थिति को स्टेबल करने का निर्णय ले लिया, मतलब जातक अच्छा सोच के ही कोई भी डिसीजन लेता है। लेकिन वो अच्छा फल देगा या ना देगा ये तो डिपेंड करता है आपके निर्णय पर, कि आप निर्णय किस तरीके से ले रहे हैं और निर्णय किस कदर आप ले रहे हैं। चूंकि ये एक नेगेटिविटी है जिसका आपको खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो इस नेगेटिविटी का दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर पड़ सकता है, क्योंकि प्रायः लोगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ते देखा गया है। अभी दूसरी नेगेटिविटी थोड़े फिंगर के बीच में गैप है, तो ये थोड़ा खर्चीला प्रवृत्ति तो आपको मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ना चाहते हुए पैसे खर्च होते, लेकिन फिर चलो सेविंग की एक आपकी हमेशा इच्छा रहती तो वो तो होगा। लेकिन जातक के ना चाहते हुए भी कुछ फालतू के पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि आपके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था जिसके एवज में ये चीज़ें घटित होती हैं। अब उसके बाद अगर कुछ और नेगेटिविटी मैं देखूं तो बृहस्पति गड़बड़ है, थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स रहती है। प्रॉब्लम्स तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लिया जाए फाइनेंशियल दिक्कत हो जाए शादी के बाद, संतान प्राप्ति में कमी हो जाए, उसके उपरांत थोड़ी बहुत किचकिच काय रहे, मतलब अनबन रहे, तो इस सेंस में भी तो परेशानी है, ये भी तो परेशानी को इंडिकेट करता है। और कार्य क्षेत्र को थोड़ा विलंब से ये लोग बढ़ा पाते हैं, मतलब जो डिजर्व करते हैं, जितनी कामयाबी इनको मिलनी चाहिए, जितनी कामयाबी ये खुद में डिजर्व करती है, वो उसमें थोड़ा समय तो लग सकता है। चूँकि बृहस्पति थोड़ा डीले तो कराता है, अगर कुछ नेगेटिविटी या फिर चपटी भी प्रतीत होती है तो थोड़ा डीले तो ये करा जरूर देता है। हालांकि इसको लेके भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपकी बृहस्पति भी अच्छी हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग जो साइड इफेक्ट है वो आपके हथेली के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ वो ख़त्म जल्दी हो जाएंगे। तो ये नेगेटिविटी थी। बाकी देखो एक बढ़िया साइन तो बन रहा है। अब जब तक इस साइन में स्ट्रेंथ नहीं आएगा तब तक तो इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे ना, तो नेगेटिव ही मानेंगे, क्योंकि साइन तो बन गया लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। तो नेगेटिविटी को समझना बहुत जरूरी होता है। कुछ कुछ राहु रेखा हाथ पर है जिसके एज को हम बता देंगे जब जीवन रेखा का विश्लेषण करेंगे। तो ये कुछ इनकी साधारण सी नेगेटिविटी थी। देखा जाए तो बहुत साधारण है, देखा जाए तो बिल्कुल साधारण नहीं है। तो पूरा केयर करें आप, केयर करने की आवश्यकता है।
अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। लापरवाही ना बरते आप, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की परेशानी से भी आप ग्रसित रह सकती है। तो इस केस में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, केयर करना है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना है। और जब आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहोगी तो ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर कर पाओगी। तो अब इनके कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। चलो, कैरियर प्रॉस्पेक्टस से तो हम बात कर लेंगे, और मैंने बताया भाग्यशाली हैं आप, चूंकि भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो जब तक जान है तब तक जहान है। मतलब ये समझो कि जब तक आप काम करने के लायक हैं तब तक आप काम करते रहिएगा और आपके पास पैसे आते रहेंगे। ये तो मैं बड़ी स्पष्टता के साथ बोल रहा हूँ। उसके बाद का अगर मैं परिचय कराऊं तो इनके संतान सुख को लेके कुछ क्वेश्चंस थे। देखो, काफ़ी महिलाएं और पुरुष मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, और पूछने भी क्यों नहीं, लोग डंके की चोट पर बताते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी, तो लोग पूछे भी क्यों ना। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर 100 व्यक्ति का हाथ देखा जाएगा और उसको बताया जाएगा अंदाजे में कि आपकी बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो कितना ऑथेंटिक है। जब ये बात बिना अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं पता लगा सकते, तो आप तो फिर भी एस्ट्रोलॉजर है, कैसे पता लगा पाओगे। तो ये संभव नहीं है। तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए एक आंशिक अवस्था दिखती है कुंडली से। हाँ, कुंडली से तो चलो पता चल जाता है, लेकिन बेटा बेटी वहाँ से भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप हाथ से बोलिएगा ना, तो वो फिर वहाँ पर कोई लाइन नहीं होते। कुछ महानुभाव इस बात का परिचय कराते हैं या फिर मुझे कहते हैं, गुरुजी ये जो विवाह रेखा है ना, इसके ऊपर होगा तो बेटा होगा, नीचे होगा तो बेटी होगी। मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता। इवन मैंने कुछ लोगों पर ट्राई भी किया, अच्छे उद्देश्य से जो घर पे आया उसको मैंने पूछा, ट्राई कुछ भी नहीं किया, मैंने पूछा कि आपको कितना बेटा है, क्या कितनी बेटी है, आपकी 2 लाइन्स ऊपर जा रही है, 1 लाइन नीचे जा रही है। किसी को तो कोई संतान ही नहीं थी, किसी को तो कुछ एक ही बेटा था। तो ये कभी ऑथेंटिक नहीं होती। कुछ लोग थंब को देख के बताते, पता नहीं कैसे बताते हैं, क्या उनकी विद्या है, क्या उन्होंने ग्रहण किया है। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसका परिचय तो करो, नहीं तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन का उत्तर तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। इवन ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम झूठ बोलने से थोड़ा परहेज करते हैं, तो हम इस बात को डिस्कशन नहीं करते। तो मैं से तो नहीं होगा। हाँ, कुंडली देख के बताया जरूर जा सकता है, उसमें कुछ अवस्थाएं रहती है, संतान प्राप्ति के योग रहते हैं, संतान सुख के हाउसेस रहते हैं, वो सब पता चल जाता है। तो चलिए, पहले प्रश्न थे। बाकी इनके जीवन रेखा से हम इनके और भी प्रश्न को हम क्लियर कर देते हैं, जो भी इनके छोटे बड़े प्रश्न हैं। तो इनकी लाइफ कैसी रही है उस बात पर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर से ये प्रगति का योग आप कहते पर है, जो कि प्रोग्रेस थी, लेकिन फिर भी स्ट्रगल्स बचपन में रहा है। जब बृहस्पति चपटी हो और एक यवाकृति फील हो रही, तो बचपन में थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माइंड रेखा और जीवन रेखा एक इंडिपेंडेंट रूप ले रही है। तो ऐसे जातक बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कुछ करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट कब से हो गई आप, अगर मैं ठीक से विचार को 17 वर्ष की आयु से, 17 ईयर्स की आयु से ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी 29 वर्ष की आयु है और बहुत जल्दी काम शुरू होता है। एक 20वें साल में दिक्कत थी, 21वें में एक तरक्की थी, 22वें में तरक्की थी, फिर एक 25 में थी, फिर लाइफ लाइन ठीक है, एक आपकी 30वें में। मतलब कुछ तरक्की के योग है, मतलब ज़िंदगी पर छोटे बड़े भी अचीवमेंट, लेकिन आएगा, पैसे आएंगे। जैसे कुछ क्राइसिस में लोगों की नौकरी चली जाती है, फलना हो जाता है, चलना हो जाता है, तो वो चीज़ आपके ज़िंदगी पर नहीं होगा। एक स्टेबल इनकम बना रहेगा, भले ही वो कम ही क्यों ना हो, धीरे धीरे इंक्रीज जरूर करिएगा आप। एक 33 वर्ष में दिक्कत है आपकी ज़िंदगी पर, 34 वर्ष में फिर बड़ी तरक्की है, फिर एक 37 वर्ष में, फिर एक आपके तकरीबन 40 वर्ष में दिक्कत है, 41 में तरक्की है, 44 में तरक्की है, फिर आपके 46 में, फिर आगे जीवन रेखा चाहिए एक आपकी 52 वर्ष की आयु में। फिर जीवन रेखा बहुत मस्त है, कोई डाउट नहीं, कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथली चल रही है, एकदम कंटिन्यू बेसिस पर आपके 62 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी, आयु दीर्घायु है, नो डाउट। कुछ यात्रा के योग है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाते, ये भी देखो। तो आयु को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जीवन रेखा पर किसी राहु रेखा का कट भी नहीं है। अब इससे बड़ी उपलब्धि तो जिंदगी पर कुछ हो नहीं सकती कि राहु रेखा एक सीमित समय के बाद आपके हाथ पर से गायब हो गया है। तो जब राहु रेखा हाथ पर से गायब हो जाता है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। एक बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा है, यहाँ भी एक बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा, ये भी देखो कमाल की मंगल रेखा है। मतलब ये प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। ऐसे भी आयु को लेकर मेरा कंसर्न सीधा सा था कि कोई विशेष दिक्कत तो दिख नहीं रही हमें। ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनके जीवन रेखा, इनकी पॉजिटिव और इनकी नेगेटिविटी थी। राहु रेखा कम है तो एक बेहद खुशी की बात है। अभी इन कैथोलिक हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर से जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसको आप देख के समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से।
स्क्वायरस पाव में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये राज जो करकतली को दर्शाती है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, नो डाउट। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर से आ जाता है। ये तो गुलाबी हथेली का कमाल है, बेमिसाल है, धमाल है। ऐसे लोग कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, ये भी बेमिसाल है। तो बहुत ज़बरदस्त आपका प्लानिटरी कंडीशंस है, बहुत गद्देदार अवस्था क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर। उसके बाद देखो तो एक ज़बरदस्त आपका थंब है जो कि स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यह वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महात्माकांक्षी होते हैं। ज़िंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है। ऐसे जातक ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है। ऐसी महिलाएं या पुरुष किसी के समक्ष भी झुकना इनको पसंद नहीं है। अपने कार्य पर ध्यान देते हो, झुके ही क्यों ना। हम गलत जब काम नहीं करेंगे तो हम क्यों झुकेंगे? सीधी सी बात है, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी का लूटपाट तो नहीं किया, किसी को झूठ तो नहीं बोला। तो ये चीज़ है, ये बहुत अच्छा थंब है आपका। बाकी देखो समझदारी का लूप अच्छी है, जातक समझदार। अभी मैं दिखाता हूँ दूसरे पिक से। ऐसे व्यक्ति समझदार है लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेना है। थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, सबसे गुल्ला मिलना पसंद नहीं है। ऐसे लोग सबसे गुल्ला मिलना पसंद नहीं करते। फिंगर पे कई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई कहीं दिक्कत नहीं किसी के प्रति, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचती है। बृहस्पति फिंगर लंबी है, तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम से बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। धार्मिक आस्था ठीक है, मध्यम स्तरीय है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर तो ठीक है, हिम्मती तो आप हैं। और फिंगर के बीच लेंथ बहुत अच्छा है, तो ये लेंथ दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से कार्य करते हैं, एनर्जी से कार्य करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। तो ज़बरदस्त फिंगर है, इसमें कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। इस केस में जातक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ज़िंदगी पर कार्य अवश्य ही कर पाएंगे। उसके बाद देखो तो यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है, बट देखा जाए तो कुछ आपके लाइंस है जो कि परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। सेवाभावी है, कुछ प्रगति के योग भी हाथ पर बने थे, तो प्रगति को इंडिकेट करते हैं। महज आपकी नहीं, बचपन से थोड़ा दिक्कत तो हुआ, लेकिन 28वें साल के बाद आपके ज़िंदगी पर तरक्की को इंडिकेट तो कर रही है, ये डेफिनेटली कर रही है, नो डाउट। 28वें साल के बाद ज़िंदगी पर तरक्की तो होती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद माइंड रेखा आपकी बहुत बड़ी है, ये क्या दर्शाती है? कुछ ट्रायंगल्स भी आपके हाथ पर है, ये क्या दर्शाते हैं? तो ये तो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है, लेकिन बड़ी होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय मत लेना। स्ट्रांग हार्ट लाइन आपके हाथ पर है, दिमाग की बहुत तेज तो है, साथ ही साथ दिल की स्ट्रांग भी है। ट्रायंगल से तो ये भी नेगेटिविटी को दूर करा, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। लेकिन जल्दीबाजी में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। बाकी ये देखो कुछ लाइन्स है जो आपके थोड़े इरिटेशंस को इंडिकेट करती है। बाकी प्रॉपर्टी 36 वर्ष के बाद डेवलप्ड है, यहाँ भी प्रॉपर्टी के लाइन्स आपके हाथ पर बने। स्क्वायर बहुत सुंदर है आपके हाथ पर, एक से ज़्यादा है। 36वें वर्ष के बाद सक्रिय है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो होते हैं। ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का साथ और विकास। डिस्टर्ब शुक्र वाली थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करती है। तो माइंड को अस्थिर रखना है, फ्लक्चुएट नहीं होने देना। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, तेज तर्राक होते हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, अच्छी सूर्य रेखा आपके हाथ पर, तो ये टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। जातक बहुत गुणी होते हैं, नो डाउट, गुण तो बहुत जबरदस्त है आपके हाथ पर। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर अवस्थित है। उसके बाद देखा जाए तो स्ट्रांग आपके लाइन्स है, ये लाइन्स दर्शाते हैं कैसे व्यक्ति स्ट्रांग सूर्य रेखा है। इवन ऐसी सूर्य रेखा दर्शाते हैं कि प्रॉपर्टी का सुख जिंदगी पर जरूर मिलता है। यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है क्योंकि प्रॉपर्टी के सुख को इंडिकेट करते हैं। ये भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बड़ी कमाल है। फिश जैसा जरूर बन रहा है आपके हाथ पर, ये दर्शाता है कि ऐसे जातक अगर फिश बन जाए तो फिर बहुत पैसा कमाते हैं। सूर्य रेखा बन रही है, अब देखो स्ट्रेंथ वाली बातें आ जाएगी तो बहुत मजा आएगा। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज तराक होते हैं, दिमाग के तेज है, कहाँ से पैसे कमाना है कैसे कमाना है वो पता है। दोनों मंगल बहुत अच्छा इंसान एनर्जेटिक है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं होती, एनर्जी से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ही प्रयास करते हैं। दोनों आपका मंगल बहुत अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त है। ये जातक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं और दीर्घायु होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं। जमीन जायदाद से फायदा होता है, प्रॉपर्टी बनता है। ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, कुछ लाइन्स चंद्र को सपोर्ट कर रही है और जो कि भाग्य रेखा को भी सपोर्ट कर रही है। विदेशी धरती धनलाभ या यात्राओं का ये परिचय करा रही है। बुध रेखा हाथ पर बनी तो जरूर है, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ नहीं आए, जैसे आएगी तो इसके बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। मनी ट्रायंगल साथ ही साथ ग्रेट ट्रायंगल जो पैसा जिंदगी पर देता ही है। भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत सी है, 36वें वर्ष के बाद भी कमाल है। थोड़ी सी दिक्कत है 54 से 56 के बीच, उसके बाद भाग्य रेखा बेमिसाल है।
प्रॉपर्टी तो मैंने बता ही दिया, एक से ज़्यादा स्क्वायर अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर। ये सूर्य रेखा भी मैंने बता ही दिया, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ ये बहुत विजिबल बात बुद्ध रेखा तो है नहीं, तो इसके साइड इफेक्ट ज़िंदगी पर या फिर इफेक्ट ज़िंदगी पर नहीं आते। ज़बरदस्त शुक्र है, शादी के बाद बाग उधर स्ट्रांग लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके लग्जरी सुख को दर्शाती है। स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा दर्शाती है कैसे, सॉरी शुक्र पर रेखा ये आपकी मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है। लेकिन फिर भी थोड़ी वैवाहिक जीवन में या फिर थोड़ी फैमिली लाइफ में स्ट्रेस रहता है। बाकी शुक्र बहुत जबरदस्त है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी अच्छी बिताती है आप लोग। जबरदस्त आपका मंगल है, ये देखो कुछ लाइन से जो थोड़े इरिटेशन और टेंशन को इंडिकेट तो करती है, लेकिन मंगल रेखा बड़ी अद्भुत है, जीवन रेखा बड़ी अद्भुत, आयु दीर्घायु आयु को लेकर विशेष दिक्कत भी नहीं है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।